IQ प्लस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियोस में प्रतियोगिता दर्पण दिसंबर 2022 को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें कि हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को देखा था, विविध देखा था, नियुक्तियाँ देखी थी, पुस्तक पुरस्कार, इन सभी के बारे में हमने देखा था। तो इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग आज स्मरणीय तथ्य देखेंगे, जिसमें कि राष्ट्रीय जो घटनाक्रम दिए होते हैं उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसके आगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय देखेंगे, और हालांकि जैसा हमने खेलकूद वाले सेक्शन को अभी स्किप किया है, लेकिन हम लोग उसको भी कंप्लीट कर लेंगे आने वाले वीडियोस में। तो चलिए हम देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। 37वें राष्ट्रीय खेल 2023 में किस राज्य में आयोजित करने का निर्णय अक्टूबर 2022 में लिया गया है? इसका आयोजन गोवा में किया जाएगा, गोवा में होगा, और ये 37वां होगा। अभी जो चल रहा है ना दोस्तों, हुआ है, जो चल नहीं रहा है, ख़त्म हो गया है। तो ये वाला जो था ना 36वां था, जो कि गुजरात में आयोजित किया गया था। हम इसके डिस्क्रिप्शन को देखें अगर, तो भारतीय ओलंपिक संघ के निर्णय के अनुसार गोवा में अगले साल अक्टूबर में राष्ट्रीय खेल का 37वां संस्करण का आयोजन यहाँ पे किया जाएगा। इसका मेज़बानी गोवा करेगा। अच्छा, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो 36वां राष्ट्रीय खेल है उसका शुभंकर क्या था। शुभंकर बताएंगे आप लोग हमें। चलिए नेक्स्ट है, 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहने के लिए किसे लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी सौंपी गई है? तो सेना सबसे आगे है, इसके लिए इनको यह पुरस्कार मिला है। 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहने के लिए सेना को लगातार चौथी बार प्रतिष्ठित राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी दी गई है। सेना ने सेना की जो टीम है उसने कितने स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं? 61 स्वर्ण जीते हैं, रजत 35 और 32 कांस्य पदक जीत रखे हैं। तो इस तरह से यह शीर्ष पर बनी रही है, इसलिए इसको राजा भालेंद्र सिंह ट्रॉफी भी दी गई है। केरल के साजन प्रकाश और कर्नाटक की हसीका रामचंद्र को 36वें राष्ट्रीय खेल का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप याद रखेंगे कि साजन प्रकाश को और साथ ही हसीका रामचंद्र को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के किस वरिष्ठ नेता को पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है? मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया है। इन्होंने शशि थरूर को हराते हुए अध्यक्ष का पद जीता है, तो इसके साथ ही इनको अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, किस टीम ने अक्टूबर 2022 में राजकोट में आयोजित ईरानी ट्रॉफी कप क्रिकेट टूर्नामेंट को जीता है? ईरानी टूर्नामेंट जो है उसको जीतने वाला है शेष भारत। यह एक घरेलू टूर्नामेंट है जिसका फाइनल जो था वो शेष भारत यानी रेस्ट ऑफ इंडिया की टीम ने जीता है। और ये किसको हराते हुए जीता है दोस्तों? सौराष्ट्र को ना, इसने 8 विकेट से हराया और फिर इस ट्रॉफी को जीत लिया है। और अगर हम देखें दोस्तों, तो जो शेष भारत टीम है यानी रेस्ट ऑफ इंडिया टीम है, वो 29वीं बार इस कप को जीता है। इसने 29 बार इसने इस कप को जीत रखा है। चलिए नेक्स्ट अगर हम देखें, तो गुजरात में भारतीय वायुसेना का नया एयरबेस कहाँ बनने जा रहा है, जिसकी आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 अक्टूबर 2022 को रखी है? ये डीसा में बनने जा रहा है दोस्तों। गुजरात में बनासकांठा जिले के डीसा में बनने जा रहा वायुसेना का नया एयरबेस 1000 करोड़ की लागत का बनेगा, और ये एयरबेस पाकिस्तानी सीमा से सिर्फ 130 किलोमीटर दूर होगा। तो कहाँ बनाया जा रहा है वायुसेना का नया एयरबेस? डीसा, जो कि गुजरात में स्थित है, बनासकांठा जिले में। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उच्चतम न्यायालय की किस न्यायमूर्ति को भारत का अगला प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया है? न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ को नियुक्त किया गया है। राष्ट्रपति ने भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए 9 अक्टूबर 2022 को प्रधान न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की नियुक्ति की है। ये सभी टॉपिक्स तो हमने नियुक्ति वगैरह में पढ़ लिए हैं, तो इस तरह से आपका रिवीजन करने में काफ़ी आसान होगा।
नेक्स्ट है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई का नया अध्यक्ष 18 अक्टूबर 2022 को मुंबई के ताज होटल में हुई बीसीसीआई की एक एनुअल जनरल मीटिंग में किस पूर्व खिलाड़ी को चुना गया है। इसमें रोजर बन्नी को चुन लिया गया है दोस्तों। 1983 के वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के सदस्य रोजर बिन्नी को बीसीसीआई का अध्यक्ष चुना गया है और इस तरह से वे 36वें अध्यक्ष होंगे और ये सौरव गांगुली का स्थान ले रहे हैं। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस समारोह जनवरी 2023 में भारत में कहाँ आयोजित किया जाएगा। इसका आयोजन हो रहा है इंदौर में। तो दोस्तों आप इंदौर आया तो इससे हम लोगों को कुछ और याद करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर ने फिर से फर्स्ट प्राइज़ जीता है। तो आप बताएंगे लगातार कितनी बार यह पुरस्कार इसको दिया जा चुका है। स्वच्छता सर्वेक्षण का जो पुरस्कार है वो कितनी बार इंदौर को दिया जा चुका है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसा करने से ना दोस्तों आपका रिवीजन भी साथ में होता रहेगा। चलिए हम अगर डिस्क्रिप्शन देखें तो मध्य प्रदेश के इंदौर नगर में 17वां प्रवासी भारतीय दिवस समारोह 8 से 10 जनवरी 2023 को संपन्न होगा। क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस? दोस्तों 9 जनवरी 2015 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। इसी याद में भारतीय प्रवासी दिवस या प्रवासी भारतीय दिवस समारोह मनाया जाता है। नेक्स्ट है, किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 में पुरुषों का खिताब जीता है? पंकज अडवाणी ने इस खिताब को जीता है दोस्तों। पंकज अडवाणी ने 8 अक्टूबर को कुआलालंपुर किस देश की राजधानी है, ये भी आप हमें बताएं। तो कुआलालंपुर में विश्व चैंपियनशिप में बिलियर्ड्स में अपने ही देश के सौरव कोठारी को 4-0 से हराकर 25वां विश्व खिताब जीत लिया है। तो विश्व चैंपियनशिप में पंकज अडवाणी ने खिताब को जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, तेलंगाना के क्षेत्रीय राजनीतिक दल तेलंगाना राष्ट्र समिति का अक्टूबर 2022 में नाम बदल दिया गया है और बदलकर क्या रखा गया है? भारत राष्ट्र समिति इसका नाम रखा गया है। पार्टी संस्थापक अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के प्रस्ताव पे 5 अक्टूबर को हैदराबाद में पार्टी की आम सभा की बैठक हुई, जिसमें इसका नाम बदलकर TRS से नाम बदलकर BRS करने का संकल्प लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 18 अक्टूबर 2022 को किसको लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी भाकपा के सचिव के रूप में चुना गया है? डी राजा को चुना गया है। डी राजा को भाकपा पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। विजयवाड़ा में 24वीं राष्ट्रीय कांग्रेस की बैठक हुई थी, जिसमें सर्वसम्मति से पुनः महासचिव के रूप में डी राजा को ही चुना गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेता डी राजा को पार्टी का नया महासचिव जुलाई 2019 में चुना गया था और फिर से उन्होंने जो है एस सुधाकर रेड्डी का स्थान लिया था और फिर से उन्हें चुन लिया गया है अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है, जम्मू कश्मीर के आरक्षण के लिए 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति अनुसूची मैं फिर से पढ़ देती हूँ। जम्मू कश्मीर में आरक्षण के लिए 15 नए वर्गों को सामाजिक जाति सूची में किस आयोग की संस्तुति पर अक्टूबर 2022 में शामिल किया गया है? पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा के अनुशंसा पे यह किया गया है दोस्तों। जम्मू कश्मीर में सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के बाद सामाजिक जाति सूची फिर से तैयार हुई है और इस आयोग को 2020 में जम्मू कश्मीर सरकार ने गठित किया था। उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश GD शर्मा इसके प्रमुख थे और जम्मू कश्मीर सरकार के आरक्षण नियमों के तहत सरकारी नौकरियों में सामाजिक जातियों को 4% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट है, इसरो के सबसे भारी रॉकेट ब्रिटेन स्थित ग्राहक
के सभी 36 ब्रॉडबैंड संचार उपग्रहों को निर्धारित निचली कक्षाओं यानी लोअर ऑर्बिट जो है वहाँ पे 22 अक्टूबर 2022 को स्थापित किया है। तो हमने ये भी पढ़ लिया था। तो किस रॉकेट ने किया है दोस्तों? LVM-3। इसका पुराना नाम क्या था? हमने ये पढ़ा था पिछले वीडियोज़ में। तो आप फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि LVM-3 का पुराना नाम क्या था। इसरो के सबसे भारी रॉकेट GSLV LVM-3 ने वनवेब कंपनी जो कि ब्रिटिश बेस्ड कंपनी है उसके 36 सैटेलाइट को स्थापित किया है अर्थ के लोअर ऑर्बिट में। और रॉकेट GSLV Mk3 नाम का बदलकर LVM-3 कर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे बता भी दिया गया, जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा वो यहाँ पे बता दिया गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे अपने अगले प्रश्न को। स्वदेशी हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर LCH को किस नाम से वायुसेना की यूनिट में 3 अक्टूबर 2022 को शामिल किया गया है? प्रचंड नाम से इसको शामिल किया गया है, जो कि जोधपुर में एक सम्मेलन हुआ था। मतलब जोधपुर में आयोजन किया गया था समारोह का। उसी समारोह में LCH को वायुसेना की यूनिट में शामिल किया गया। और इसमें हमने देखा था कि कौन कौन लोग उपस्थित थे इस समय। अनिल चौहान जो कि हमारे देश के CDS हैं। इसके अलावा रक्षा मंत्री जो हमारे हैं उन्होंने इसको शामिल किया था इसमें। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री ने किस गांव को भारत का पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है? मोढेरा गांव है दोस्तों। यह कहाँ का है? गुजरात के मेहसाणा ज़िले में स्थित है मोढेरा गांव। इसी को 9 अक्टूबर 2022 को श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भारत का 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया गया है। तो इस तरह दोस्तों हमने जो हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम था, राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य था, उसको हमने अच्छे से देख लिया है। अगर आप लोग 1-2 बार और रिवीजन करेंगे या फिर इसका नोट्स बना लेंगे या फिर PD को ही पढ़ लेंगे तो आपका अच्छे से ये याद हो जाएगा, क्योंकि ये सारे बहुत ही महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स है। जितने भी इसमें बताए गए हैं सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इस वीडियो में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्मरणीय तथ्य को कंप्लीट करेंगे। इसमें भी टोटल 15 प्रश्न दिए गए हैं। फिर उसके बाद हम लोग जो खेलकूद वाला चैप्टर हमने जो छोड़ा ना पीछे, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।